चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कामकरी डूंगरी से एकता समाचार की महाकवरेज। रीट 2018 शिक्षक भर्ती के अनारक्षित 1167 पदों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से नेशनल हाईवे के पास भुवली गांव में काकरी डूंगरी पर पड़ाव डालकर बैठे करीब 800 अभ्यर्थियों से एकता समाचार की टीम ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 17 दिनों से धरना स्थल पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ महिलाएं गर्भवती भी हैं। साथ ही में छोटे बच्चे भी धरने में शामिल हैं, जो वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। यहाँ पर करीब 2000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो कि खुद अपने हाथों से चैन बनाकर सारा सामान सहित पीने का पानी पहाड़ी पर चढ़ाते हैं। आइए देखते हैं नेशनल हाईवे से कांकरी डूंगरी तक का पूरा सफर एकता समाचार के माध्यम से। काकरी डूंगरी का नज़ारा आपके सामने है। भैया बताइए, अभी तक कहाँ तक चढ़े आप? 25% भी नहीं चढ़े। एटले में तो आप गए। दोस्तों, मंजिल पास आ गई है, हम पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे नौजवानों के पास जो अपनी समस्या लेके राज्य सरकार को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा जो हक है वो हमें दिलाया जाए। अभी रहा है पूरा। वैसे अब ये मांग कब से चालू है? ये आज 17वां दिन है सर। 17वां दिन जी। कब तक चलेगी ये? जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलेगा सर। क्या मांग क्या भाई साहब आपकी? ये सर वो 1167 रिक्त पद जो है उसमें अनारक्षित पद है, इसको एसटी से भरा जाए, ऐसी मांग है इन लोगों की। चलो आगे की कड़ी में हम आपको फिर रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। ये आपके सामने है नज़ारा काकरी डूंगरी का। काकरी डूंगरी से लिया हुआ नज़ारा कुदरत का अजीब व गरीब नज़ारा आपके सामने पेश है एकता समाचार के माध्यम से, जहाँ पे अपनी मांगे मांगते हुए हमारे कुछ शिक्षक बैठे हुए हैं। काकरी डूंगरी खड़े हुए हम, जहाँ पे इनकी जो मांगे हैं शिक्षकों की 1167 की, उस मांगों को देखते हुए आप देखो ये नज़ारा आपके सामने है, जो पानी के लिए पानी को ऊपर लाने के लिए नज़ारा है आपके सामने। ये पानी की बोतल पहुंच रही है, देखो आपके सामने पेश है। आवाज तो हम एक है, ये नारा है इनका। हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जी आवाज दो
मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भैया क्या हमारी ये मांग है कि 1167 जो पद है हमारे रिक्त, वो हमारी विशेष मांग है। और हमारे आज 17 दिन हो चुके हैं। आज आपका 17वां दिन है ये? जी सर। 17 दिन से आप यहीं पे हो? यहीं पे हैं। खाना पीना रहना सभी यहीं पे है? यहीं पे हैं। ये मांग है इनकी कि भाई जब तक मांग नहीं यही पूरी होगी जब तक हम यहीं पे रहेंगे। ये पानी के लिए मशक्कत देखो, 100 से 150 की टोली लगी हुई है पानी लाने के लिए ऊपर। एकता की मिसाल यहाँ पे हमको देखने को मिली, जो एकजुटता आपके सामने है, जो उदयपुर संभाग के हर जिले के मांग के अपने मांग 1167 की मांग के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये एकता यहाँ पे देखने को मिली, एकजुट है। छोटी सी डुंगरी है मगर यहाँ पे सब एकजुटता के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। हमारे कुछ साथियों ने बताया कि भाई 150 फीट की ऊंचाई पे कांकरी डुंगरी है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 150 नहीं 2000 से भी ऊपर की लंबाई है ये, क्योंकि इसकी लंबाई आपके सामने अगर नापने जाओ तो 2000 से ऊपर भी मिलेगी। और यहाँ पे चारा उगा हुआ था। हमारे कुछ साथी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे चारा उगा हुआ था, चलने की वजह से वो चारा भी ख़त्म हो गया। सामने जितना भी हरियाला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी हरियाली थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 17 दिन में यहाँ पे कितने भाई आए होंगे और कितने गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि राजू भाई ने कहा, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर नापने जाए तो बहुत ही बड़ी है, जिसको मैं जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसा कि सामने वो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो नेशनल 8 है हाईवे, जिसके पास में रहकर ही यहाँ संघर्ष चल रहा है 1167 सीटों के लिए। क्या लगते ना मान ले, वरना कुर्सी छोड़ दे। अरे क्या लगते ना मान ले, वरना कुर्सी छोड़ दे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे क्या सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों आवाज दो, एकता समाचार के माध्यम से आज डूंगरपुर जिले के कांकरी डुंगरी में हम पहुंचे हैं, जहां पे शिक्षक अपनी 1167 जो इनकी मांगे हैं, जो राज्य सरकार से चाहते हैं, ये अपना हक चाहते हैं, उसी विषय में आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। हमारे साथी क्या कहेंगे, ये बताइए क्या मांगे आपकी और कब से यहाँ पे आप हो? सबसे पहले हमारे इस कांकरी डुंगरी 900 फीट की दूरी पर चढ़ के मीडिया जो पहुँचा रहा है हमारे यहाँ पर, हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचा रही है, इसलिए सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांग ये है कि आज 17वां दिन यहाँ चल रहा है 1167 सीटों को लेकर टीएसपी के एसटी वर्ग से भरने के लिए जो अनारक्षित कोटा है, और हमें यहाँ से यानी कि 22 दिन डूंगरपुर कलेक्टर के आगे धरना दिया था। वहाँ पर यहाँ के स्थानीय नेताओं जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आश्वासन जो एक कमेटी बनाई थी, 3 महीने की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का निर्णय हमारे पक्ष में रहने के लिए जो बोला था, लेकिन 3 महीने की जो कमेटी बनाई थी, इसको लेकर आज 10 महीने गुजर गए, इस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया। इसलिए हमारे सभी दुखी ये छात्र इस कांकरी डुंगरी पर चढ़े हैं और आज 17वां दिन चल रहा है यहाँ पर 17वां, और शांतिपूर्वक हमारा धरना रहा है। और सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारे साथियों और जो स्टूडेंट पर जो मुकदमा दायर हुए हैं, उनको वापस बिना शर्त से लिया जाए। और कल हमारे समर्थन में हज़ारों की तादाद में हमारे माता पिता, हमारे सामाजिक संगठन यहाँ आ रहे हैं हमारे समर्थन में। अगर उनको कोई रास्ते में कोई नुकसान भड़काया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो सबसे पहले हमको जो कलेक्टर डूंगरपुर 22 दिन बैठे थे, वहाँ उठाने वाले प्रतिनिधि और नेताओं की समस्त की जिम्मेदारी रहेगी अगर उनको कोई रास्ते में भड़काया जाता है तो। और राजस्थान सरकार से हमारे अपील है कि बहुत हमने संघर्ष कर दिया, बहुत आंदोलन शांतिपूर्वक कर लिए है, तो सबसे पहले हमारे 1167 जो सीटें हमारे से
नियुक्ति इनको लेकर हमें नियुक्ति प्रदान करें। बहना बताइए, ऑनलाइन कहाँ करना के लोग यहाँ पे, ये थोड़ा बताइए। गैस वाला हवाला ही नहीं दिया भाई, दिया तो नहीं दिया। मिनट बताइए, आपकी क्या मांगे है, वो मांग बताइए आप। कितने जिलों के लोग हैं यहाँ, जरा भैया बताइए। टीएसपी संभाग के है सर। टीएसपी संभाग के लोग हैं। ये मांगे आपकी कब तक चलेगी? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं लेती। इन्होंने बताया कि हमारी जो 11वीं संसद की जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी की जाए, और कल जो है इनका अभिभावक यहाँ पे आएंगे और इनसे रूबरू होंगे आगे के कड़ी में। और बताइए भाई साहब, आप बताइए। हमारी 11 संसद सीटें जो हमारी वो मांगे पूरी हो, सरकार से यही निवेदन है हमारी कि वो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति की जाए, आदेश जारी कर दिए। और कोई बोलना चाहेगा? मैडम बताइए, क्या मांगे आपकी? सर, हमारी ये 1167 की मांग है, रीट लेवल प्रथम की शिक्षक भर्ती की। ये मांग हमारी 3 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं इस मांग को लेकर, और हमने पहले भी कलेक्ट्री धरना दिया था 22 दिन तक। वहाँ पर भी सरकार ने आश्वासन देके हमको उठाया था। इसके बाद हम 12 दिन तक यहाँ काकरी डूंगरी पर भी हमने मतलब महापड़ाव डाला था, तो यहाँ पर भी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और हमको आश्वासन पर उठाया गया था कि आप इस मांग को लेकर पैरवी करेंगे, और ये कमेटी 3 महीने का समय लेके और जो भी निर्णय है वो आपके पक्ष में रखेगी। इसके बाद फिर हमने सरकार की बात मानी और हम लोग यहाँ से नीचे उतरे थे, और इस बात को लेके करीबन 10 महीने हो गए हैं। सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई और कमेटी की तरफ से भी हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया। तो इसके बाद हमने सब कैंडिडेटों ने मिलकर जनप्रतिनिधियों के पास भी हम लोग गए थे कि हमारी कहाँ तक पैरवी हुई और कहाँ तक हमारे कमेटी ने हमारा काम किया है। तो हमको कोई आश्वासन नहीं मिला, और फिर हमने सब रीट पिटिशनर अभ्यर्थियों ने सबने मिलकर ये निर्णय किया कि हम फिर से आंदोलन शुरू करते हैं। यूँ करके हम वापस काकरी डूंगरी पर चढ़े हैं, और हमको 17 दिन हो गए हैं यहाँ पर काकरी डूंगरी पर, और हमारा महापड़ाव डाला हुआ है यहाँ NH 8 के पास में। और सरकार 17 दिन हो गए, इसके बाद भी कोई पैरवी नहीं की है सरकार ने, और कमेटी ने भी इसकी कोई मीटिंग नहीं रखी है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी 1167 सीटें हैं वो जल्दी से जल्द भरे, और सरकार से यही भी मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पे मुकदमे दर्ज किए हैं, केस लगे हुए हैं, वो बिना किसी शर्त से वापस ले सरकार। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर महापड़ाव डाले हुए हैं और हमारी मांग को सरकार से मनवाना चाह रहे हैं। तो सरकार सीधे तरीके से हमारी मांग को मान ले, नहीं तो ये पूरे TSP में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन मतलब रूप धारण करेगा। अगर कल बैठक हो रही है हमारी, तो उस बैठक में अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है और हमारा नियुक्ति आदेश, हमारी तो मांग है कि हम नियुक्ति आदेश लेकर ही यहाँ से उतरेंगे। अगर सरकार ये सूद नहीं लेती है तो फिर हम उग्र आंदोलन पूरे TSP में उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी, वर्तमान सरकार की रहेगी। और अगर किसी पिटिशनर को, कैंडिडेट को अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन लेगी और वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार लेगी। और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और शांतिपूर्वक जो कर रहे हैं हमें हमारी मांगों का मान लिया जाए, नहीं तो इस TSP में बहुत बड़ा मतलब आंदोलन होगा। और यहाँ तक हम चेतावनी दे रहे हैं कि NH 8 कभी भी जाम करेंगे, पूरे संभाग में सारे जितने भी रोड है सारे जाम करेंगे। हम ये चेतावनी देते हैं कि कल के दिन में हमारा कोई भी डिसीजन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और सरकार से फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो बच्चों की मांग है वो जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए।
कल ऐसा सुनने में आ रहा है, कल आपके 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, क्या वो बात सही है? हाँ, कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। उसमें जो हमारी कमेटी बनाई थी उसके सारे सदस्य मीटिंग में रहेंगे और वही डिसीजन करेंगे कि हमारे पक्ष में दे रहे कैसे क्या करना है। अच्छा, उसमें क्या जनप्रतिनिधि जो एमएलए है वो भी उसमें जाएंगे? हाँ, जनप्रतिनिधि टीएसपी के जितने भी है वो कमेटी बनाई थी, उसमें जितने भी सदस्य हैं उनको पुनः ही बुलाया गया है उस कमेटी में। अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो आगे आपके क्या मानसिकता रहेगी? हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हमारी तो यही मानसिकता रहेगी कि अब हम उग्र आंदोलन ही करेंगे। बिल्कुल थक चुके हैं इस बात को लेके, 3 साल से बिल्कुल संघर्षरत है और सरकार इस बात को बिल्कुल भी पैरवी नहीं कर रही है। तो हमारे विद्यार्थी की ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम बिल्कुल उग्र रूप धारण करेंगे। अच्छा, ऐसे भी सुनने में आया कि आपके जो रिट पिटीशन है उसके साथ में समाज भी लगा हुआ है, तो अगर आप ऐसा आंदोलन करोगे तो अगर जो नुकसान होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, उसके नुकसान होगा, पूरा समाज, टीएसपी की लड़ाई होगी। 1167 की लड़ाई नहीं, पूरे मतलब टीएसपी आदिवासी समाज की लड़ाई होगी है और बिल्कुल टीएसपी में पूरी आग लग गई है अब तो। और इसका नुकसान होगा, अगर जन धन किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो बिल्कुल सरकार लेगी जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन लेगी। और विद्यार्थियों को भी मतलब एक भी जरा सी भी चोट आई तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार की और जनप्रतिनिधियों की रहेगी, जिन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन पे उठाया था 2 बार, उनकी बातें हमने मानी थी। तो हम जनप्रतिनिधियों से भी यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी पैरवी करके हमारे पक्ष में फैसला दो। धन्यवाद। मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो। भाई बताइए क्या परिचय है आपका और कहाँ से हो आप? सर, मेरा नाम अनिल है और मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। और हमारा ये मानना है कि प्रथम जो हमारी मांग है कि जो इन पर जो रीट अभ्यर्थी पर केसेस लगे हैं वो बिना शर्त से सरकार वापस ले, और इनकी जो कल मीटिंग होने वाली है 1167 को लेकर विद्यार्थी, बेरोजगार, आदिवासी जो परेशान है काफ़ी 2 साल से, तो उनका जो रास्ता क्लियर करे। एक बार मैं सरकार से अपील करना चाह रहा हूँ कि डूंगरपुर से हम लोग यहाँ 35 किलोमीटर तिरंगी यात्रा के साथ आए हैं, उसमें ASF, SFI, ABP और NSI और ये जो तमाम छात्र संगठन है, ये जो बेरोजगार भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ स्टूडेंट लगा हुआ है, इनकी जो ताकत को हमने मजबूत बना दिया है। अगर चाहती है सरकार कल के दिन में अगर फैसला नहीं करती है तो हम स्टूडेंट उनके आगे रहेंगे, उनकी लड़ाई को तेज करेंगे। अगर हम पे हमला हुआ तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, पूरे प्रदेश भर में उनका नुकसान होगा। और हकीकत ये है कि आने वाले सरकार में ये सरकार गिरने का पूरा प्रयास रहेगा, स्टूडेंट लीडर करेंगे। अगर सरकार ने समय पर ये कल का फैसला नहीं लिया तो ये आंदोलन उग्र होगा। इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके स्टूडेंट भाग लेंगे और सरकार को हम हिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोजगारी की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1167 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चे जहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी खाई है, जहाँ पर कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ये बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। ये इतनी बड़ी खदान जो है
जहाँ पर कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। ये बच्चे इतनी ऊंचाई पर, यहाँ पर 900 फीट की ऊंचाई है जैसा कि अपन देख सकते हैं ये, और बहुत ही भयावह नज़ारा जिसमें ये बच्चे अपना संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर आज इस 900 फीट की पहाड़ी पर चलना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसी कड़ी में आपके सामने ये खाई देख लो, जहाँ पे अगर गिर जाए आदमी तो अपनी मौत को अंदेशा दे सकता है। ऐसी काकरी डूंगरी पे हमारे कुछ भाई खड़े हुए हैं जो अपनी मांगे 1167 की मांगे हैं, उसको पूरी करने के लिए बहनें कुछ बोलना चाहेगी एकता समाचार के माध्यम से। बहना बताइए। 2018 फर्स्ट लेवल रेट पेटी के हम यहाँ इस 1167 की मांग को लेकर बैठे हैं सर। यहाँ पे हमको 17 दिन हो गए हैं बैठे हुए। हमारी मांगे हैं सरकार को पूरी नहीं मानी है, तो क्या है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1167 की मांग को लेकर बैठे हैं, पर सरकार को अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है। तो हम यहाँ कड़ी धूप में बैठते हैं दिन में, और है ना रात को बारिश आती है, फिर भी हमें इतना शेयर करके सर यहाँ पे हम बैठते हैं। फिर भी महिला और छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है, और गर्भवती महिला भी है इसमें सर। है ना इधर है ना प्रशासन कोई भी है ना हमें तंग कर दी है, तो हम इधर दौड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इधर से हमें खाई, इधर से हमारे खाई भी है सर, तो खाई में इधर प्रशासन हमें परेशान करेगी तो हम इधर खाई में गिर जाएंगे। ये भी प्रशासन। आपके सामने ये खाई जो दिख रही है वो मेरी बहना ने बताया कि भाई प्रशासन अगर हमारे साथ कोई नुकसान करता है तो हमारे आगे की कड़ी में बहना बताइए। बहना बताइए क्या कहना चाहते हो आप? सर हमारी इतनी मांगे है कि 1167 की भर्ती तुरंत भरी जाए, और जो हमारे अभ्यर्थी पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो सरकार से निवेदन है कि वो तुरंत वापस लिया जाए। और जो सरकार सब अभ्यर्थियों को डरा धमकियाँ देती है, तो जो अभ्यर्थी है ये 900 फीट की खाई है उसमें जान देते हैं। हम बता रहे हैं आपको एकता समाचार के माध्यम से कि यहाँ पे एकदम खुला वातावरण है, और यहाँ पे हमारी बहनों पे क्या गुजर रही है। हमारी एक बहना बताएगी। बहना आप पे क्या गुजर रही है? 17 दिन से आप यहाँ पे हो, इसके बारे में। हम 17 दिन से यहाँ परेशान हो रही है, बारिश भी हो रही है दिन रात, और हमारे खाने पीने की भी तकलीफें पड़ रही है। और हमारे ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट भी महिला है, और एक महिला हमारे गिर गई, उसके टाँके भी आए हैं, और हम रात दिन परेशान हो रही है। और सरकार भी ये चाहती है, हमको अधिक से अधिक परेशान कर रही है, और हम परेशान हो चुके हैं चारों तरफ से। और साथ में हमारी लड़कियां भी रह रही है, और बाल बच्चे लेके भी रह रहे हैं। हम परेशान पूरी तरह से हो चुके हैं। हम लास्ट में हमारा एक ही आंदोलन जारी रहेगा, वही हमारे निर्णय है। बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे हमारी बहना ने बताया कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी लेके यहाँ पे डूंगरी पे है, और हमारे साथ प्रेग्नेंट महिलाएं भी है। इनके अलावा हमारी बहना खुले में रह रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे भारत देश की। भारत देश में नारी को देवी का रूप माना गया है, और आज हमारी बहना बताएगी। बहना आगे की कड़ी में बताइए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर काकरी डूंगरी पे काफ़ी महिला, हम रात को भी यहाँ पर रहते हैं, और इतनी भरी बारिश में हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। एक दिन तो नागिन निकली थी, छाप बिच्छू से भी हमको बहुत डर लगता है। और इतनी बारिश में न रहने की न सोने की कोई व्यवस्था है हमारी, और फिर भी हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। और अगर इस बीच में किसी महिला या किसी जेंट्स को कोई मतलब दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, क्योंकि सरकार ये मतलब चाहती तो कब से कर लेती, लेकिन सरकार क्यों नहीं करना चाहती। हम सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सरकार इस काम को क्यों नहीं कर रही है, जो हमारा हक का है वो क्यों नहीं दे रही है हमको। तो हमने तो यही मानस बनाया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम सब महिलाएं यहाँ पर बिना नियुक्ति के घर नहीं जाएंगे, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम यही डटे रहेंगे। और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि बिल्कुल आप मतलब हमारी पैरवी करके जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें तत्काल प्रभाव से। और सर हमारे ऊपर ये मुकदमे भी दायर किए महिलाओं के ऊपर।
हम 2-3 महिलाओं के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं इन लोगों ने, प्रशासन ने। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुकदमे है जो खारिज कर दिए जाए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। आगे की कड़ी में और बहना बोलो। जी बहना बताइए, आपने जो आपकी आप बीती बताई और आगे की कड़ी में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, पहली बार हमने यहाँ 12 दिन यहाँ काकरी डुगरी पर धरना दिया था। उस समय हमने कमेटी गठित करी इन्होंने, और फिर कमेटी गठित करके हमको यहाँ से उतार दिया। इसके बाद जो छोरे ओवरेज हो रहे यूँ करके टेंशन में आके 3 बच्चों ने आत्महत्या कर दिया। और हमें यही गुजारिश है सरकार से, जल्दी से जल्दी भर्ती को तुरंत भर दिया जाए। और यह 60 से ऊपर बच्चे हैं, ओवरेज हो चुके हैं, इसीलिए हमारे यही मांग है, हमारे 1167 को पूरी तरह से भर दिया जाए। हम नियुक्ति आदेश लेके ही उतरेंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। डुंगरी में जो इनकी मांगे हैं 1167 की, उसके लिए एकता समाचार से हम यहाँ पे पहुँचे। मैं एकता समाचार से राजू भाई, मेरे साथी निशान जी, एकता समाचार। धन्यवाद।